हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण 2.0 पर। दोस्तों, धमाल मचाने के लिए अब हम लोग हिंदी के क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं। जैसा कि आप अगर वीडियो देखे होंगे पिछला, तो आपको उसमें हिंदी के सारे टॉपिक्स क्लियर किए होंगे हम कि जो जो टॉपिक आप में आएंगे, ठीक है, हम अच्छे तरीके से गहन से अध्ययन करेंगे इसका, और आप देखेंगे बिल्कुल शानदार क्लास होगा दोस्तों। और यह मान के चलेंगे हमारे प्यारे प्रशिक्षुओं, हमारे प्यारे छात्रों, आप लोग बिल्कुल विश्वास के साथ, धैर्य के साथ पढ़ाई करते चलेंगे। बहुत ही आनंद आएगा हिंदी में, बहुत मतलब बहुत। जैसे ही आपकी संख्या बढ़ती है वैसे हम आपका मैथ का क्लास भी लगा देंगे। मैथ के लिए, हिंदी के लिए हम इतना ज़बरदस्त तैयारी कर लेंगे ना, यहाँ से पूरा का पूरा नंबर ही उठा लेंगे हम, और पेपर भी आपका सॉल्व करवाएंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत तरीके से अपना तैयारी करते रहिए विश्वास के साथ। ठीक है दोस्तों, एक काम कर दिया करिए, फटाफट शेयर कर दिया करिए, जिससे कि बहुत सारे छात्र जुड़ चुके। अगर जुड़ेंगे ज़्यादा छात्र तभी हम आगे कंटिन्यू कर पाएंगे क्लासेस, नहीं तो फिर हमें बंद करना पड़ जाएगा बेटा। ठीक है ना, आप जोड़िए। अगर आपको पढ़ने हैं, बिल्कुल फ्री क्लासेस है, 1 रुपया नहीं लिया जाएगा आपसे। आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, सिर्फ हमें रिजल्ट चाहिए आपका। ठीक है ना, चलिए। और यह जो हिंदी के क्लासेस हैं आपके हर फील्ड के लिए हैं। यूपी टेट, सी टेट में तो पूछा ही जाएगा, उसके नज़र से तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन हर फील्ड में, जिस भी फील्ड में हिंदी आती है, हर फील्ड के लिए आप अगर अप्लाई करते हैं फॉर्म, तो जहाँ पे हिंदी आती है आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। हमने देखा था वर्ड विचार, शब्द मतलब कि शब्द, अर्थ और वाक्य के रूप में हमने देखा था कल। अगर जो बच्चा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देख ले। आज हम बात करेंगे वर्ड विचार। वर्ड विचार के बारे में, वर्ड विचार आराम से चलेंगे, छोटी छोटी वीडियो होगी जिससे कि आप आराम से समझ पाएँ। वर्ड विचार, वर्ड विचार में एक स्वर होता है बेटा, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। व्यंजन होता है, ये हमने देख रखा था, है ना। सारे बच्चे देखे थे? फटाफट आपका कमेंट आना चाहिए बेटा। फटाफट सारे बच्चे कमेंट करेंगे, जो बच्चे पिछला वाला वीडियो देखे हैं, और जो शेयर करते हैं वो भी कमेंट करें। स्वर और व्यंजन, दो चीज। अब जो स्वर होता है बेटा, मतलब कि अगर बोले हम वर्ड, पहले वर्ड की बात कर लेते हैं। तो वर्ड, वर्ड आखिर क्या होता है? हमने कल बताया था आपको कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसको खंडित नहीं किया जा सकता, खंडित नहीं किया जा सकता बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं? वह सबसे छोटी इकाई बोलते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई बोलते हैं वर्ड को, जिसको खंडित नहीं किया जा सकता बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड को माना जाता है। वर्डों की संख्या कितनी होती है टोटल? इसमें स्वर भी आ जाते हैं, व्यंजन भी आ जाते हैं। ठीक है, जो हमारा कह लीजिए कि जो 33 हमारा व्यंजन होते हैं, 11 वर्ड, 11 स्वर होते हैं, उस सब आ जाते हैं इसमें। तो आज हम केवल स्वर के बारे में बात करेंगे, और बाकी 33 नहीं, कितने होते हैं? 32 होते हैं ना, 32 नहीं, आपके आसपास में इस तरह होते हैं ना, बटे होते हैं व्यंजन और स्वर, तो सबके बारे में हम अध्ययन करते चलेंगे। अब देखिए, जो वर्ड होते हैं वह भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। ये चीज़ आप लिख लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आप वर्ड लगा देंगे। अगर आपसे पूछा जाए वर्डों की संख्या कितनी होती है, वर्डों की संख्या कुल कितनी होती है, तो तुरंत हमारे प्रशिक्षु आंसर देंगे कि सर ने बताया है 52, तो 52 ही होता है। अब वर्डों की संख्या कितनी होती है, अगर ऐसा पूछ लेगा तो हमारा कोई भी छात्र गलत नहीं करेगा, हमें पता है, आप लोग पहले से जानते हैं। तो हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, आपको नीचे से ऊंचाई तक, मतलब शिखर तक का तय हमारा होगा अच्छे से। ठीक है ना, वर्डों की संख्या। ठीक है, वर्डों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। अब पूछा जाए आपकी स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप बता लेंगे जो स्वर होते हैं, वर्डों में स्वर भी तो आते हैं, तो स्वर की संख्या कितनी होती है सर? 11 होती है। पहले यह 13 हुआ करता था, और री आ जाता था, तो उन सबको निकाल कर बेटा 2 कम कर दिया गया, अंग और री को निकाल के, तो हमारा 11 बचा, क्योंकि उसको बाद में कहीं उसका यूज वगैरह नहीं देखा गया। इस तरह हमारे अब स्वर कितने हैं, तो आप बताएंगे 11। ठीक है, अब स्वर में सबसे पहला आता है हर्ष स्वर। कौन सा स्वर? हर्ष स्वर। हर्ष स्वर बेटा। अब ये हर्ष स्वर क्या होता है, कौन छात्र बताएंगे? सबको पता है, हमें पता है, सारे छात्रों को हमारे पता है। जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। कितने मात्रा का? एक मात्रा का समय लगता है, या फिर यह कह लीजिए जिसके उच्चारण में
सबसे कम समय लगता है उन्हें ही हम हर्ष स्वर कहते हैं। अब हर्ष स्वर सर कितने होते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे यह पूछेगा कि जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं कि दीर्घ स्वर कहते हैं कि प्लुत स्वर कहते हैं कि अनुनासिक स्वर कहते हैं। तो आप लगाएंगे हर्ष स्वर कहते हैं। अब हर्ष स्वर में कितने होते हैं भैया स्वर, तो बताएंगे 4 होते हैं। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन, 4 होते हैं। उन चारों का नाम बता दीजिए। तो आप लिखेंगे अ, ई मतलब छोटी ई, और ऊ, और इसके बाद री। यह हो जाता है बेटा आपका कौन सा स्वर, हर्ष स्वर। तो यहाँ से आपका हर्ष स्वर क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं दीर्घ स्वर की तरफ। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, आप लोग नोट करना है तो। और इतना ध्यान रखिएगा, जैसे ही एक टॉपिक खत्म होगा हम उस पर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी टेट में, सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके सामने। आप देखिएगा अनेकों जगह जहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया है, जिस भी फील्ड में, सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। हम अनसॉल्व पेपर बहुत सारे लेकर आए हैं बेटा। इसके बाद हम आ जाते हैं किसके पर, दीर्घ स्वर के ऊपर। बताइए दीर्घ स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है। सारे बच्चे देखें ध्यान से और नोट करते हुए चलें। जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लग रहा था उसे हर्ष स्वर बोलते थे, या फिर कम समय लग रहा था उसे हर्ष स्वर बोलते थे। लेकिन दीर्घ स्वर क्या होता है सर, दीर्घ स्वर जो होता है बेटा उसमें हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगेगा। कितना, 2 गुना समय लगेगा। डबल समय जब लगता है बोलने में, उच्चारण में, तो उसे बोलते हैं दीर्घ स्वर। पहला डेफिनेशन। या दूसरी तरीके से अगर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं इसमें 2 मात्रा का समय लगता है। 2 मात्रा का, यानी कि जो आपका यह होता है ना, 2 मात्रा का समय लगता है। अगर 2 मात्रा का जिस स्वर में समय लगे उसे बोलते हैं दीर्घ स्वर, या फिर हर्ष स्वर का डबल समय लगे तो उसे बोलते हैं हम दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर कितने होते हैं सर, हर्ष स्वर तो 4 थे, तो दीर्घ स्वर कितने होंगे बता दीजिए। तो बेटा आप यह समझिए, जो हर्ष स्वर थे अगर उनको निकाल दें तो सब का सब दीर्घ स्वर हो जाता है। कौन कौन से सर, अ था हर्ष स्वर में तो यहाँ पे आ जाएगा, आ जाएगा। छोटी ई थी हर्ष स्वर में तो यहाँ पे बड़ी ई आ जाएगी। छोटा ऊ था हर्ष स्वर में, यहाँ पे क्या होगा, बड़ा ऊ आ जाएगा। छोटा, इसके बाद क्या था, वहां पर री था तो यहाँ पर री नहीं रहेगा। इसके बाद जो बचा है लिख दीजिए, ए, ऐ, ओ, औ, इतने हो गए। वहां पे 4 थे, यहाँ पे 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपसे पूछा जाता है दीर्घ स्वर की संख्या बता दीजिए, तो आप बताएंगे 7 होते हैं। हर्ष स्वर की संख्या कितनी थी, तो 4 थी। जो हर्ष स्वर याद कर लेगा वो दीर्घ स्वर याद कर लेगा, जो दीर्घ स्वर याद कर लिया उसको हर्ष स्वर भी याद हो जाएगा। क्योंकि 11 सारे स्वर होते हैं, तो 7 दीर्घ होता है और 4 हर्ष स्वर होता है। बातें क्लियर हैं, आगे चलते हैं बेटा। हम चलते हैं प्लुत स्वर की तरफ। प्लुत स्वर की तरफ, प्लुत स्वर क्या होता है, कौन बताएगा प्लुत स्वर क्या होता है। सारे बच्चे कमेंट करें थोड़ा सा तो, ठीक है। प्लुत स्वर क्या होता है, कौन बताएगा। अब प्लुत स्वर क्या होता है सर, प्लुत स्वर एक ऐसा स्वर होता है जो पुकारने में प्रयोग होता है। किसमें बेटा, पुकारने में प्रयोग होता है, पुकारने में प्रयोग होता है। या फिर यह कह लीजिए बेटा, जो हम लोग पुकारने में प्रयोग करते हैं उसे प्लुत स्वर कहते हैं। या फिर एक डेफिनेशन और कह लीजिए कि जो हर्ष स्वर होता है ना, हर्ष स्वर का 3 गुना समय लगता है। इसमें 3 गुना समय लगे जिस स्वर में, उसे हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। अब प्लुत स्वर में जो इसका एग्जाम्पल दीजिए सर, तो हम बोलेंगे राम। क्या बोलेंगे, राम। तो राम में क्या आ रहा है, राम आ रहा है ना, राम। अगर बोलेंगे श्याम तो क्या आ रहा है, ऐसे ऐसे बन के आ रहा है ना, श्याम। तो ये क्या हो रहा है, ये वाला जो है, यही तो है जो 3 गुना समय को बढ़ा दे रहा है हर्ष स्वर का। तो बस इस तरह, जैसे हम बोले प्रकाश, तो प्रकाश प्र और क के बीच में लंबा समय, का और स के बीच में लंबा समय, तो ये हो जाता है प्रकाश। अगर हम बोले अर्चना तो इस तरह, मतलब उसमें क्या आ रहा है, मतलब लंबा समय खींच रहा है। तो जब लंबा समय खींचता है, यानी कि जब 3 गुना होता है हर्ष का, तो उसे बोलते हैं प्लुत स्वर। बात क्लियर है। अब हम चलते हैं अनुस्वार की तरफ। किसकी तरफ बेटा, अनुस्वार की तरफ। ध्यान से आप लोग देखते चलिए। अनुस्वार क्या होता है, अनुस्वार इसे बोलिए या फिर इसे क्या बोलिए आप लोग, अनुस्वार बोलिए बेटा, या फिर इसको मात्रा, इसे बिंदु से दिखाते हैं, बिंदु से, इसे बिंदु से दिखाते हैं बेटा, बिंदु से। अनुस्वार बोलिए या फिर इसे बोलिए नासिक, नाक से बोलने वाला शब्द, ठीक है ना। तो इसको पंचाक्षर भी बोलते हैं। इस स्वर को हम क्या बोलते हैं, इसको पंचमाक्षर,
पंचमाक्षर, क्योंकि जो नासिक वर्ड होता है हमारा वर्ड होता है वो लास्ट क ख ग घ अंग लास्ट में अंग आ गया, च छ ज ज इ लास्ट में आ गया, ट ठ ड ड आड़ा लास्ट में आड़ा आ गया। तो देखिए आड़ न म, तो नाक से बोल रहे हैं ना इसे, तो यह होगा अनुस्वर, अनुस्वर होगा, यानी कि अंग अंग इय अड़ और न उसके बाद म, यह हो गया बेटा क्या हमारा अनुस्वर के अंतर्गत आ गया, क्योंकि इसमें भी अ आ रहा है ना। अ देखिए बिना अ के अगर कोई वर्ड का उच्चारण करेंगे बेटा तो व्यंजक में हो जाता है, तो उसको हम हलंत लगा के लिखते हैं। जैसे म बोलना है व्यंजन में तो यहाँ पे आधा म इस तरह जल्दी से बोलेंगे तो हो जाएगा व्यंजन। क बोलेंगे तो स्वर के अंतर्गत आता है, लेकिन क बोलेंगे झटके में तो आ जाता है किसके अंतर्गत बेटा, झटके में बोलेंगे तो व्यंजन के अंतर्गत आता है, उसमें स्वर नहीं आना चाहिए। व्यंजन में स्वर आता है तो हमारा स्वर के अंतर्गत आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, देखिए 5 होते हैं आपके अनुस्वर, इसे याद कर लेंगे, अंग इय अड़ न म, ठीक है बेटा, इसको नासिक वर्ड भी बोलते हैं हम, ठीक है। अगर हम बात करें जैसे कि इसका एग्जाम्पल ले लें, गंगा लिखें, गंगा गंगा, बताइए ऐसे गंगा सही है? हम इसको यहाँ पे जो अंग आया है ना यही अनुस्वर है बेटा, यह अनुस्वर है, इसको हम इस तरह लिखेंगे गंगा। जैसे हम लिखेंगे क्या, तंगा, तंगा, तंगा में ऊपर बिंदी लग रहा है यहाँ पे। अगर बात करें हम संगा, सांगा लिख लीजिए सांगा। अगर हम बात करते हैं अंत, अंत, अगर बात करते हैं अनंत, 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 एक मिनट, अनंत, यहाँ पे बिंदी रहेगा अनंत, यह हो जाता है। तो यहाँ पे जो बिंदी आ रही है ना यह क्या है हमारा, यह अनुस्वर का ही रूप है। तो अनुस्वर समझ में आ गया हो गया हमारे छात्रों को। हम आगे चलते हैं, अब चलते हैं अनुनासिक की तरफ बेटा। अनुनासिक में चंद्र बिंदी आता है, चंद्र बिंदी देखते होंगे आप, चंद्र ससुरा लगा होता है, ऊपर ऐसे चंद्र लगा होता है, तो होता है अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक क्या होता है, अनुनासिक स्वर क्या होते हैं बेटा, अनुनासिक में ऐसे चंद्र बना होता है, बीच में एक बिंदी लगा होता है। अगर बीच वाला बिंदी नहीं लगाएंगे ना तो आगत ध्वनि हो जाएगा, बीच वाला ध्वनि लगाना है आपको, बीच वाला ये मतलब कि पॉइंट लगाना है। अगर पॉइंट नहीं लगाएंगे ना तो आगत ध्वनि कहलाएगा, केवल अगर ऐसे कर देंगे ना तो आगत ध्वनि हो जाएगा। तो अनुनासिक क्या होता है सर, अनुनासिक को ऐसे दिखाते हैं बेटा, अनुनासिक मतलब क्या, ऐसी ध्वनियां जो नाक और मुख के दबाव से उत्पन्न होती हैं, निकलती हैं, नाक भी और मुख के दबाव से जबरदस्ती बोलना पड़ता है। जैसे हम बोले क्या, आंख, आंख, चांद, मान, तान, तो ये सब क्या है, ये सब क्या है बेटा, आंख, चांद, ये सब क्या है, ये सब अनुनासिक है। अनुनासिक मतलब कि जो मुख और नाक के दबाव से उत्पन्न होती हैं, जो मुख और नाक के दबाव से बाहर निकलती हैं। बातें क्लियर है? अनुनासिक को हम चंद्र बिंदु के दिखाते हैं। जैसे अगर हमको लिखना हुआ आंख तो यहाँ पे लिखाते हैं ऐसे चंद्र बिंदु। अगर चंद्र बिंदु में अगर पॉइंट भी आप नहीं लगाएंगे ना तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। अगर यहाँ पे लिख दें चांद, चांद, तो यह होगा आपका क्या, अनुनासिक बेटा, अनुनासिक है ना, याद रखेंगे। अब एक चीज आपको पता है, विसर्ग होता है, एक विसर्ग भी होता है ऐसे, जो संस्कृत में हम लोग यूज करते हैं, और जो ये अनुनासिक है, और एक बिंदु वाला भी हम लोग यूज कर रहे थे जिसको बोलते थे अनुस्वर। यह तीनों जो है बेटा ना ये किसके अंतर्गत आते हैं, अयोगवाह। अभी एक एग्जाम में पूछा था अयोगवाह कौन है, इसमें बताइए निम्न में अयोगवाह कौन है। ऑप्शन ए में दिया था अल्प प्राण, ऑप्शन बी दिया था महाप्राण, महाप्राण, ऑप्शन सी में दिया था आपका विसर्ग, ऑप्शन डी में दिया था आपका बेटा हर्ष स्वर, हर्ष स्वर। तो विसर्ग जो होगा वो हमारा अयोगवाह स्वर होगा, है ना। तो बात इस तरह क्लियर कर लेंगे। जिसको पढ़ना है थोड़ा सा तगड़े में ना, प्लेलिस्ट में बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है हिंदी का, आप देखिए इसी चैनल के ऑनलाइन शिक्षण 2.0 के ही चैनल पे बेटा, तो आप अच्छे से तगड़े से पढ़ सकते हैं। लेकिन वैसे भी हम स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं, उसको रिवीजन फिर से करेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो लोग थोड़ा सा फास्ट पढ़ना चाहते हैं ना, फटाफट रिवीजन करना चाहते हैं, तो एक बार वहाँ देख लें, फिर यहाँ पर रिवीजन हो चलेगा, ठीक है ना। हम चलते हैं आगत ध्वनि की तरफ। आगत ध्वनि क्या होता है, आगत ध्वनि क्या होता है सर? आगत ध्वनि दोस्तों, आगत ध्वनि का मतलब होता है कि जिसको हम अंग्रेजी से उठाकर डायरेक्ट हिंदी में ससुरा ठूंस लिए, जिसको हम अंग्रेजी से उठाकर किसमें ठूंस लिए भैया, हिंदी में ठूंस लिए। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर एक इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है डॉक्टर, तो डॉक्टर में जो यह चीज लग रहा है ऊपर ना, यही आगत वर्ड है बेटा। यह पहले डायरेक्ट इंग्लिश था,
अंग्रेजों के आने की वजह से इसे हम डायरेक्ट हिंदी में ले लिए, डॉक्टर हिंदी में। जो बूढ़े होते हैं जिसको इंग्लिश भी नहीं आती, अगर पूछेंगे डॉक्टर कौन है ना तो तुरंत बता देंगे उनको, लेकिन पूछिएगा उनको कि भैया बट मतलब क्या होता है तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उस समय मतलब बट को हम डायरेक्ट हिंदी में नहीं यूज करते हैं। ठीक है, वॉच हो गया, बट हो गया, अम्ब्रेला हो गया, तो जो लोग नहीं पढ़े हैं नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर उनसे पूछेंगे डॉक्टर बताइए क्या होता है तो डॉक्टर तुरंत बताएंगे ये होते हैं। अगर उनसे पूछेंगे आप टॉफी ट्रॉफी बताइए, ट्रॉफी, तो अगर जो थोड़ा सा अच्छे होंगे पेरेंट्स, मतलब जो थोड़ा सा जानते होंगे, टीवी वगैरह देखते होंगे कल ये अपना तो वह बता देंगे ट्रॉफी मतलब क्या होता है। एक होता है टॉफी भी होता है, टॉफी मतलब भी लोग बता देंगे जो घर के बुजुर्ग होंगे। अगर एक होता है बेटा, एक अगर बात करें हम कॉफी भी लोग बता देंगे। लेकिन अगर आप उनसे डायरेक्ट इंग्लिश वाला वर्ड पूछेंगे तो नहीं बता पाएंगे। ये भी इंग्लिश के ही वर्ड हैं, अंग्रेजी के ही वर्ड हैं, लेकिन ये डायरेक्ट उठ गए हैं, आ गए हैं हमारे हिंदी में, और इनके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं, इसे आगत कहते हैं, आगत लगा दिया गया है, तो इसे बोलते हैं आगत वर्ड, आगत ध्वनियाँ बेटा। ठीक है ना, तो आगत ध्वनि क्यों उत्पन्न होता है, ये ऊपर के लगने की वजह से आगत ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, इसे आगत ध्वनि के रूप में पहचानते हैं। अगर इसी जगह आप चंद्र बिंदु लगा देंगे ना तो आपका गलत हो जाएगा, है ना, गलत हो जाएगा, बिल्कुल भी आपको सावधानी बरतनी है। तो यह रहा बेटा क्या, हमारा सारा का स्वर हमने यहाँ पे देखा। आगे बहुत सारी चीज़ें अभी पढ़ने हमको, जो अंतर स्वर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने हैं, आप ध्यान से चलिए, थोड़ा छोटे छोटे क्लास चलेगा जिससे कि बच्चों का मन लगेगा। अभी हमने भाषा का जिक्र नहीं किया है, भाषा का परिचय नहीं दिया आपको। भाषा का जब परिचय, मतलब भाषा की अगर उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे बेटा, इसकी भी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में है। अब ऐसा नहीं कि हम नहीं पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, क्योंकि यह थोड़ा सा स्टार्टिंग है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो हम यहाँ से लेके चल रहे हैं, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। ठीक है ना। अब देखिए भाषा की अगर बोलेंगे बेटा, भाषा की अगर बोलेंगे हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में है, मतलब किस अनुच्छेद के किस अनुसूची में है और किस भाग में है। तो आप ध्यान रखेंगे, जब हमारा मूल संविधान बन के तैयार हुआ था तो उस समय केवल और केवल 14 भाषाएं थी। इसके बाद धीरे धीरे ये करके अब कितनी भाषाएं हो गई हैं, 22 भाषाएं हो गई हैं। इस 22 भाषाएं जो हैं बेटा, जब मूल संविधान में हमारे 14 भाषाएं थी तो आप बता देंगे अनुच्छेद, मतलब कि आर्टिकल 343, आर्टिकल 343 बेटा, 343 में भाषाओं का जिक्र हुआ है। यह बोला गया है जो हमारी मातृभाषा है, मतलब कि जो हमारा हिंदी है वो देवनागरी लिपि से लिया गया है। अगर आपसे पूछेगा कि हमारा राष्ट्रभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा, तो बोलेंगे कुछ भी नहीं हमारा राष्ट्रभाषा, लेकिन हमारा राज्य भाषा है, हमारा राज्य भाषा हिंदी है, लेकिन राष्ट्रभाषा कुछ नहीं है बेटा। यहाँ से आपको यह क्वेश्चन पूछ के फंसाया जा सकता है। बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि राष्ट्रभाषा हमारा बिल्कुल भी कुछ नहीं है, नहीं तो तबाही मच जाएगी भारत में, हंगामा हर जगह तोड़ फोड़ होने लगेगा। दक्षिण भारत वाले कहेंगे इंग्लिश उठाइए, और मतलब कि सारी तमिल तेलुगु ये सब देख रहे हैं ना, सब उठ जाएंगे अपना भाषा का राष्ट्रभाषा बनवाने के लिए। और हमारे मुसलमान भाई और हिंदू भाई में काफ़ी ज़्यादा झड़प भी देखने को मिल जाएगा उस समय। लेकिन अगर पूछा जाता है हमारा राज्य भाषा क्या है तो बताएंगे हिंदी है, जो कि देवनागरी लिपि से लिया गया है, वह अनुच्छेद नंबर 343 में दर्शाया गया है बेटा। अगर पूछा जाए भाग, किस भाग में भारत के भाषा का जिक्र हुआ है तो बता देंगे भाग 18 में जिक्र हुआ है। और अनुसूची में किस अनुसूची में जिक्र हुआ है तो अनुसूची बता देंगे बेटा, अनुसूची 8 में। अनुसूची 8 में इस समय 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं का जो पहले मूल भाषा थे 14 थे, अब 22 भाषाएं जो बढ़ गई हैं, 14 6 8 भाषाएं जो बढ़ी हैं। पहला 21वें संविधान संशोधन, दूसरा 71वें संविधान संशोधन, और जो तीसरा है 92वें संविधान संशोधन द्वारा। पहले द्वारा केवल सिंधी वर्ड, एक वर्ड जोड़ा गया, एक भाषा जोड़ा गया। जो दूसरी बार संशोधन हुआ उससे 3 भाषा जोड़ा गया। जो चौथी बार संशोधन, मतलब जो तीसरी बार संशोधन हुआ उससे 4 भाषाएं जोड़ी गई बेटा। तो 1 3 1 4 4 8, पहले 14 थी, इसमें प्लस 8 कर दिए तो टोटल मिलाकर अब हमारे संविधान में 22 भाषाएं हो जाएंगी। इस तरह हम पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में, आप चिंता ना करें, ठीक है ना। अब आराम आराम से पढ़ते चलिए और फटाफट शेयर करिए। हमारा टारगेट तभी पूरा होगा जब आप अच्छे से व्यूज लाएंगे, तभी जाके हम आगे इसको कंटिन्यू कर पाएंगे बेटा। अब आपके ऊपर है, आप जवाब देंगे। अगर आपको इसको कंटिन्यू करवाना है तो आपको रोज टैग अपना लगाना होगा, रोज स्टेटस लगाना होगा, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हैं तो आप उसे शेयर करेंगे। अगर आपके आसपास बच्चे कोचिंग की तैयारी करते हैं तो उनसे बोलेंगे टेट की क्लास स्टार्ट हो चुके हैं, आइए तैयारी करिए बेटा, ठीक है ना। तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपको फ्री क्लासेस घर में बैठ के मिल रहे हैं, तो आपका अभी दायित्व तो बनता है इसे शेयर करेंगे, ठीक है बेटा। सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।